आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमा रहे हो और कितना सेव कर रहे हो, इसका आपकी स्मार्टनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर ये डिसाइड करता है। एक जीनियस और बहुत स्मार्ट इंसान भी कभी कभी फाइनेंशियल डिजास्टर कर बैठता है जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो पैसों के सही इस्तेमाल के लिए हमें अपने बिहेवियर को सुधारना होगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन या डिग्री या पैसे से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, वो इंसान भी कैसे अमीर बन सकता है अगर उसे अपना बिहेवियर कंट्रोल करना आता है और इस बिहेवियर का आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो दोस्तों, फिर सीखते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे हमारे पैसे कमाने की पावर को कंट्रोल करता है और हम सब भी अमीर बनते हैं, जस्ट लाइक टाटा, बिरला एंड अंबानी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहेवियर कैसे डिसाइड करता है कि हम अमीर बन सकते हैं या नहीं। तो आपको एक आदमी की कहानी बताती हूँ। ये कहानी है लॉस एंजलिस के हैरी की, जो एक टेक एग्जीक्यूटिव था और बहुत बड़ा जीनियस भी। उसने अपने 20s में ही वाईफाई राउटर के की कंपोनेंट्स डिजाइन करे और पेटेंट कराए और बेहिसाब पैसा कमाया। उसने बहुत सारी कंपनीज बनाई एंड ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बट पैसे के साथ उसका बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश और स्टूपिड था। उसे रत्ती भर भी पैसे की वैल्यू नहीं थी। रोज वो एक 5 स्टार होटल में जाता, वहां खूब ड्रिंक करता और फिर नशे में अपने अमीर होने का शो ऑफ करता। एक दिन की बात है, खूब ड्रिंक करने के बाद होटल के एक वेटर को अपने पास बुलाता है और उसे $1000 की गड्डी देकर कहता है कि जाओ मेरे लिए सामने वाली ज्वेलरी शॉप से गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ। फिर वेटर ज्वेलरी शॉप जाता है और गोल्ड कॉइन्स लाकर हैरी को दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे जाता है और सारे दोस्त मिलकर एक एक करके गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंकने लग जाते हैं। नशे में धुत वो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो देखते हैं किसका कॉइन ज्यादा दूर तक जाता है। कुछ ऐसा बिहेवियर था उसका पैसों को लेकर। फिर कुछ सालों बाद न्यूज आती है कि हैरी बैंकरप्ट हो चुका है। अब ये तो होना ही था। अगर हम पैसे की इज्जत करेंगे तभी पैसा हमारी इज्जत करेगा। मुझे लगता है अब तो आपको कुछ हद तक ये समझ आ ही गया होगा कि इंटेलिजेंट या जीनियस होने का अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो अब सीखते हैं कि हमें अपना बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है। हमें पैसों को लेकर पेशेंस रखना है, लालच नहीं करना। आप सब अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां बिना किसी डिग्री के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के भी हम बाकी लोगों को पीछे छोड़ दें, जिनके पास ये सब कुछ है? क्या आप किसी डॉक्टर से बेटर सर्जरी कर सकते हो? नहीं। क्या आप किसी इंजीनियर से बेटर डिजाइन कर सकते हो? नहीं। या फिर एक पायलट से बेटर प्लेन उड़ा सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि एक मामूली से केयर टेकर ने वर्ल्ड के टॉप क्लास न्यूक्लियर इंजीनियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा बस एक ही फील्ड में हो सकता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर। रोनाल्ड रीड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यूएस के एक छोटे से गांव में जन्मा, अपने पूरे परिवार में पहला आदमी जिसने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया। उसने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट का काम किया और 17 साल तक झाड़ू पोछा किया। 38 की उम्र में जाकर सेविंग्स कर करके अपने लिए $12,000 का एक 2 BHK घर खरीदा, जहां वो पूरी जिंदगी रहा। उसकी 2014 में 92 की एज में डेथ हुई। लेकिन जब वो मरा तो इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में छा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो मरा तो उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन से भी ज्यादा थी, जिसमें से $2 मिलियन उसने अपने स्टेप किड्स के नाम कर दिए थे और बाकी बचे $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान दे गया। सब यही सोच रहे थे कि एक नॉर्मल सा केयर टेकर इतने पैसे कैसे कमा सकता है। पता लगा कि उसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था। उसने ना ही तो कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उसकी कोई पुश्तैनी धन संपत्ति थी। वो हर महीने जितना भी सेव कर पाता था वो सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता था और फिर सालों तक उसने बस पेशेंस रखा और फिर ये छोटी छोटी सेविंग्स उसकी $8 मिलियन में कंपाउंड हो गई। तो बस ये उसका बिहेवियर ही था, उसका पेशेंस ही था कि एक नॉर्मल सा सफाई कर्मचारी इतना बड़ा इन्वेस्टर और दानी बन गया। अब रोनाल्ड रीड से बिल्कुल ऑपोजिट एक और आदमी था, रिचर्ड फुस्कॉल।
जिस साल रोनाल्ड की डेथ होती है उसी साल रिचर्ड बैंकरप्ट हो जाता है। रिचर्ड ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन की थी और वो मैरिल लिंच मनी मार्केट्स नाम की एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। रिचर्ड का फाइनेंशियल कैरियर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था और उसने स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाया। उस टाइम के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सीईओ सब रिचर्ड की बिजनेस एंड लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करते थे। रिचर्ड का नाम 1991 में फ्रेंच बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस पीपल में भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया और बैंकरप्ट हो गया। उसकी कंडीशन भी उस हैरी जैसी हो गई जो समुद्र में गोल्ड कॉइन्स उछाल रहा था। इसके पीछे एक ही कारण था, उसकी ग्रीड, उसका लालच। वो महंगी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलोज, एक्सपेंसिव वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप्स और लेविश लाइफस्टाइल का शौकीन हो गया था। जैसे जैसे उसका लाइफस्टाइल बढ़ता गया उसके खर्चे भी बढ़ते गए और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती गई। पैसे संभालने की बजाय वो बस अपने शौक ही संभालता रह गया। रिचर्ड को लगा था कि पैसे से उसे खुशियां, सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट सब मिल सकता है, लेकिन ये भ्रम उसका बहुत जल्दी ही टूट गया। उसे रियलाइज हो चुका था कि वो अपने रास्ते से भटक चुका है और पैसों को संभालने के लिए पहले उसे अपना बिहेवियर संभालना होगा। सबसे पहले उसे अपने लालच को खत्म करना होगा। तो रोनाल्ड और रिचर्ड में बस एक ही डिफरेंस था दोस्तों। रोनाल्ड पेशेंट था और रिचर्ड ग्रीडी। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि यहाँ पैसों और इन्वेस्टमेंट के मामले में हार्वर्ड की बिजनेस एजुकेशन डिग्री भी कुछ काम नहीं आई। काम आया तो बस इंसान का बिहेवियर। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहाँ पर हमारा बिहेवियर ज्यादा काम करता है बशर्ते कि हमारी नॉलेज के। और इसी सॉफ्ट स्किल को ऑथर मॉर्गन होजल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी का नाम दिया है। तो 100 बात की एक बात कि पैसे कमाने के लिए हमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री और देश भर के ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल की जरूरत है और वो है आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस। और इसी सॉफ्ट स्किल को आधे से ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं और यही वो फाइनेंस के मामले में मार खाते हैं। तो पैसों के मामले में सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही सफिशिएंट नहीं होता, हमें अपने मेंटल थॉट्स और इमोशंस को बैलेंस करना सीखना होगा और फिर हमारा बिहेवियर ही हमें पैसे कमा कर देगा, जस्ट लाइक रोनाल्ड रेड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस सॉफ्ट स्किल को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई सीख के साथ।